नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियोस में क्लास 10th के लिए पढ़ाई की लाइट। ठीक है। इस लाइट में या प्रकाश में हमने कई सारी बातें पढ़ी। मैं शुरू करने से पहले ये दोहरा दूं कि मैं दोनों मोड में आपको चीजों को बताता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो इसलिए आप ध्यान से सुने। आप चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आपके यहाँ रिकमेंडेड बुक एनसीईआरटी ही है, तो उसी को आधार लेकर हम लोग चलेंगे और दोनों मोडों में पढ़ाई करेंगे। अभी तक आपने लाइट यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ा, इसकी परिभाषा पढ़ी। ये लाइट एक सीधी रेखा में चलती है, इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अभी तक आपने पढ़ाई किया, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग, हिंदी में हम बोलते हैं इसको विद्युत चुंबकीय तरंग होती है मित्रों। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा कि आपके पास कई तरीके के मीडियम होते हैं, उसी हिसाब से हम कई सारी घटनाएं पढ़ते हैं। एक मीडियम ऐसा है जिसमें लाइट लड़ेगी और लड़कर क्या करेगी? वापस लौट जाएगी। ऐसे माध्यम अपारदर्शी कहलाते हैं या नॉन ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट। मैं शार्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। और इस तरीके से प्रकाश का अपारदर्शी माध्यम से टकरा कर लौटना, यानी कि किसी भी लाइट रे का वापस अपने मीडियम में लौट जाना, क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। ये प्रोसेस रिफ्लेक्शन का है या हिंदी में परावर्तन का है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई। फिर हमने गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर से क्या किया? काट काट कर दो तरीके के आपको मिरर बनाने सिखाए, यानी कि दर्पण बनाए सिखाए। एक दर्पण जिसमें बाहर से हम पेंट कर देते हैं, यानी कि परावर्तन की जो इवेंट होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन जो आकर होता है, वो अंदर के चमकीले भाग से। जबकि अगर मैं यही पेंटिंग क्या कर दूं, बाहर अंदर से कर दिया जाए इस तरीके से, तो हमारा ये जो परावर्तन होगा वो कहां से होगा? बाहर चमकीले भाग से। यानी कि रिफ्लेक्शन कहां से आकर करेगा? उठे हुए तल से, ऊपर उठे हुए भाग से, कर्व सरफेस से। इसीलिए इसका नाम हमें अंग्रेजी में कॉनकेव मिरर मिलता है, यानी कि हम हिंदी में बोल सकते हैं इसको अवतल दर्पण। ठीक है। और उधर वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है, इन सबसे इमेज वगैरह कैसे बनता है। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आज हमारा जो हेडिंग है वो साइन कन्वेंशन है, तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज दोहरा दें। आप चाहे अवतल ले या उत्तल ले, यानी कि आप कॉनकेव मिरर ले या आप कॉन्वेक्स मिरर ले, इसमें तरीका ये होता है कि हम इसके बीचों बीच, इस पूरे भाग को हम लोग द्वारक बोलते हैं, यानी कि अपर्चर बोलते हैं। इस लेंथ के बीचों बीच पर एक निशान लगाकर हम एक लाइन खींच देते हैं, और ये पॉइंट हमारा P यानी कि पोल कहलाता है, जिसे हिंदी में हम ध्रुव कहते हैं। ये बात आप वहां भी लागू कर सकते हैं। देख रहे हैं, यहां पर आपका P हो जाएगा बीचों बीच, जिसे हम पोल या ध्रुव का नाम देते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इस पर अगर मैं सिंपली मित्रों संख्या रेखा की प्लॉटिंग कर दूं, ऐसे संख्या रेखा बना लूं जैसे आप छोटे क्लास में 9th 10th में पढ़े हुए हैं, आराम से हमने यहाँ पर 9th में पढ़ा हुआ संख्या रेखा ऐसे बना लिया। यहाँ पर ओरिजिन मान लिया, तो इधर की तरफ आपका प्लस आना शुरू हो जाएगा, देखिएगा, और पीछे की तरफ क्या आ जाएगा? माइनस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा, उधर प्लस और इधर माइनस। ठीक है। जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु जो भी हमारे पास हो, ठीक है, उसे उठाकर हम किस तरफ रखते हैं? अगर मैं आपके दो हाथ बोलूं तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ये दाहिना है, ये बायां है। इतना अंग्रेजी हर किसी को आता है और हिंदी। इस तरफ हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जनरली यू से दिखाने की कन्वेंशन है। ठीक है, यानी कि माना जाता है कि इसे यू से दर्शाएंगे। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम P। ठीक है, यानी कि वस्तु की दूरी कहां से? वस्तु की दूरी ध्रुव से। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज होती है, इसकी इमेज भी बनती होगी, तो वहां पर V से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम P। ठीक है, इसे V से दर्शाया जाता है, यानी कि इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, जहां प्रतिबिंब बने, जहां आपका इमेज बने, उसकी दूरी। F हम फोकल लेंथ बोलते हैं, शॉर्टकट सीधे, यानी कि फोकस दूरी। ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप फोकस दूरी या फोकल लेंथ की बात करें तो अगर आपका कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इस केस में आपका फोकस किधर पड़ता है, इसी तरफ पड़ता है। तो यहाँ कहीं आपका जहां कहीं भी फोकस पड़ जाए इधर कहीं हो जाएगा। इसमें भी बात करें अगर हम, तो फोकस किधर आपका पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे बनाते समय थोड़ा सा एक काम कर लेना है, हमें ऐसे बना लेना चाहिए था। यहाँ पर बातें वही है, बस केवल समझने का फेर है। देखिएगा उठे हुए भाग समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो फोकस हमारा आएगा वो इधर कहीं आएगा, इसका एफ, ठीक है। तो इधर बोलिएगा क्या आएगा आपका, +1 +2 +3 ऐसे कुछ करता हुआ आएगा। ये इधर 0 हुआ, इसके पीछे -1 -2 -3, हम P पर ओरिजिन मानते हुए चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट का एक ही नियम है कि जनरली हम बाएं रखते हैं, तो इसके लिए भी ऑब्जेक्ट अगर हम रखेंगे तो बाएं ही रखेंगे, इस तरफ ही रखेंगे। तो ये हमारा U हो गया, ये हमारा देख ही रहे हैं आप स्मॉल f यानी कि कैपिटल F पहले लिखेंगे, और यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी हमारी, स्मॉल f, ठीक है। ये कैपिटल F, यहां तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, स्मॉल f। तो ये हो गया पहले साइन कन्वेंशन समझने के लिए सिस्टम, कि पोल को आप ओरिजिन मान लो, मूल बिंदु मान लो, आगे चलते हो यानी कि राइट हैंड की तरफ चलते हो पॉजिटिव लेना, लेफ्ट की तरफ निगेटिव लेना। जनरली हम लाइट भी लेफ्ट हैंड साइड से ही, मतलब बाई से दाई तरफ की तरफ हम लोग रेज ऑफ लाइट लाते हैं, यानी कि जो आपका प्रकाश किरण है वो हम किस साइड से लाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ही जनरली इस दिए गए कॉनकेव या कॉन्वेक्स पर डालते हैं, ठीक है। ये हमारा सिस्टम होता है, यानी कि यहाँ पर हम लाइट रे लिख सकते हैं। लाइट रे हमेशा फॉल कराते हैं किस साइड से, लेफ्ट से, ठीक है, राइट की ओर। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट भी किधर रखते हैं, किसी भी मिरर के लेफ्ट की तरफ, ठीक है। बाकी फोकस तो उसके कंडीशन पर है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ तो जान रहे हैं जिस तरफ गोला बनेगा, सर्किल इस टाइप का बन रहा है, वैसे मैं गोला ही बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा, स्फीयर, उसी तरफ आपका फोकस होता है, स्फीयर की तरफ ही आपका क्या होता है, फोकस होता है। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं यहीं पर खट से आपसे चिन्ह पूछ लूं, पहले सबसे पहला काम क्या करूं, चिन्ह पूछ लूं क्या क्या होगा अलग अलग, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि सर कॉनकेव के लिए देखिए 2-3 चीजें तो क्लियर है। एक तो यू क्लियर है, यू क्या हो जाएगा हमारा, कहेंगे इस तरफ होने के नाते माइनस, एफ क्या हो जाएगा हमारा माइनस। अब वी कैलकुलेशन से निकाल लीजिएगा, जो भी फॉर्मूला भी हम दे देंगे आपको, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए आ जाइए, कॉन्वेक्स के लिए आपका u कहां होगा, इस तरफ है, देख ही रहे हैं, ओके इस तरफ, तो u हमेशा क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा, ठीक है। और फोकस हमारा क्या होगा, देखिए उस तरफ हमेशा पड़ेगा, p के आगे की तरफ, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v क्या होगा, मैं जानबूझकर नहीं बोल रहा हूं, वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद है, इसका ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज यहीं कहीं बनता है, किसके बीच में, P और F के बीच में, याद आ रहा होगा आपको, P और F के बीच में इसका इमेज मिलता है। तो ये डिस्टेंस हमारी V हो जाएगी। तो यहाँ पर आप एक अच्छी बात है, यहाँ सीधे ले सकते हैं, V हमेशा क्या, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की स्थिति में हमेशा U का साइन हमें माइनस में मिलेगा। ये सारी बातें हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखता है, एनसीईआरटी बस यही बताता है प्लस और माइनस कन्वेंशन, पर मैंने आपको पूरा एक मिरर का अच्छे से हिसाब किताब दे दिया है। अगर कोई अवतल या कॉनकेव मिरर है तो वहां पर आप देखिएगा क्या करना है, U हमेशा माइनस लेंगे, F हमेशा माइनस लेंगे, V संजोग बस एक केस है स्पेशली, अगर आपने पिछला भाग पढ़ा होगा तो उसमें आगे बनता है, पर मैं बोलना नहीं है, मुझे न्यूमेरिकल लगेगा, पता चल जाएगा। V कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसके केस में U हमेशा माइनस, F हमेशा प्लस और V हमेशा प्लस। एकदम से दिमाग में बैठ गया है मित्रों, अभी मैं इस पर समझाऊंगा, न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी चीज देखते हैं, अगर अब ये मैं सब मिटा दूं, केवल अपना मिरर यहां पर रहने दिया जाए, ठीक है। कन्वेंशन तो आप समझ ही गए हैं। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इन सभी को मिटा दूं और यहाँ पर 2 चीजों की केवल बात करूं लास्ट, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें या उसका इमेज देखें तो 2 ही तरीके से मिल सकता है, एक तो ऊपर की तरफ या तो नीचे। अब यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली बात करता, देखो संख्या रेखा की, तो आप ऐसे एक संख्या रेखा खींचते और आपकी कार्तीय पद्धति बन जाती, याद आ रहा है, ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस और नीचे की तरफ हमें क्या मिलता, माइनस वाई एक्सिस। आप यहां भी याद कर रहे होंगे तो याद आ रहा होगा, प्लस एक्स एक्सिस, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स आपका क्या होता है, निगेटिव, माइनस एक्स एक्सिस। तो ऊपर की तरफ, अब ऊपर जाने पर क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे आने पर निगेटिव। यानी कि अगर कोई भी चीज हमारी रखी हुई है, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट कोई भी हमारा है या इमेज है, अगर ऐसे है तो उसे क्या लिया जाएगा, प्लस में उसकी हाइट,
ठीक है, हाइट उसकी क्या होगी, प्लस में, और अगर वो नीचे की तरफ बन जाता है बाई चांस, तो उसकी हाइट क्या ली जाएगी, एच डैश बोल देते हैं यहाँ पर, वो किस में लिया जाएगा, माइनस में। यानी कि अबव ऊपर तो पॉजिटिव हाइट, और अगर नीचे हुआ तो निगेटिव हाइट। ठीक है, चलिए अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। यहां वाले केस में आपको ऐसे याद होगा कि यहां हर बार हमें ऐसे ही कुछ मिलता है, इधर ऑब्जेक्ट मिलता है, उधर इमेज मिलता है। इस केस में देखिएगा एच दोनों बार क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। यहाँ भी एच भी पॉजिटिव, एच डैश भी पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट पॉजिटिव। पर इस पर हमें चर्चा परिचर्चा नहीं करनी है, सीधी सीधी सी बात, ऑब्जेक्ट जब भी हम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यू जब भी हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ही तो हम यू बोल रहे हैं, यू जब भी यू दूरी ली जाएगी तो वहां पर ऑब्जेक्ट तो पहली बात तो सीधा रखा जाएगा, बाकी केवल इमेज हमारा उल्टा या सीधा बन सकता है, इधर बन सकता है अप की तरफ या फिर डाउन की तरफ। तो ये जैसा बनेगा अप डाउन, v का मान आपका, यानी कि हम v कह रहे हैं, सॉरी, एच डैश, यानी कि आपका जो भी यहाँ पर इमेज का मिलेगा हाइट ऊपर या नीचे, उस हिसाब से आप पॉजिटिव या निगेटिव लेंगे। यानी कि एक अच्छी बात बोले तो मैं कह सकता हूं कि ऑब्जेक्ट को अगर हम ओ से दर्शाएं तो ओ हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, और इमेज यानी कि प्रतिबिंब दर्शाएं तो कभी निगेटिव और कभी क्या होगा, पॉजिटिव। किसके केस में, कॉनकेव के। कॉन्वेक्स के केस में बोलूं तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसी तरीके से इमेज भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओ से हम क्या बताने वाले हैं, देखिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। आई से क्या दर्शाने वाले हैं, तो जवाब है सर हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, मुझे लगता है आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब ये सारे चिन्ह अगर समझ चुके हैं तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन समझ जाने के बाद जरूरी हो जाता है कि हम दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला समझ लें क्या है। ठीक है, इन सभी में संबंध क्या है, यू वी एफ ओ आई में। ठीक है, तो चलिए अगली चीज हमारी मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। ठीक है, मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र। तो यू वी एफ में रिलेशन के लिए फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किसी भी मिरर के लिए, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, सभी के लिए एक ही फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, u v और f में फॉर्मूला। अगली चीज m है। m का मतलब होता है मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, हिंदी में आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो किसी भी यंत्र का, अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो किसी भी यंत्र का वह गुण, यंत्र का वह गुण, ठीक है, जिसमें वह वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार को कुछ गुना कर दे। अब ये गुना का मतलब कम भी और ज्यादा में भी लिया जा सकता है सेंस में। जैसे मैंने हाफ बोला तो आप आधा गुना हो जाएंगे, मतलब हाफ हो जाएंगे। आपसे 2 बोला मतलब 2 गुना हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कुछ गुना करने का गुण, करना, क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। द टेंडेंसी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ाकर या घटाकर दिखाने की क्षमता ही क्या कहलाती है, हमारी मैग्निफिकेशन पावर। फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी यंत्र के द्वारा, यानी कि बाई एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट हाइट आइदर बिगर और स्मॉलर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन पावर। इसीलिए इसका फॉर्मूला जो होता है, नॉर्मली फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है I/O, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हुआ यहां पर प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा आपका, वस्तु की लंबाई, अपॉन में वस्तु की लंबाई, ये यूज होगा।
ठीक है। और अगर u और v की उपलब्धता हो तो आपका फॉर्मूला हो जाता है माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। ठीक है। अब यहां पर मैं अपने तरफ से एक इंपॉर्टेंट बात आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं कि अगर इमेज आपका, ध्यान दीजिएगा, इमेज आपका रियल हुआ यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब मिला आपको, हमेशा बना लीजिएगा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में, पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना आपका तो हमेशा m की वैल्यू अगर कोई पूछ ले क्या होगा तो वहां पर ध्यान दीजिएगा m हमेशा निगेटिव आएगा, चाहे वो हम मिरर के सवाल लगा रहे होंगे चाहे लेंस के। ये बड़ी बातें हैं, जल्दी आपको मिलेंगी नहीं किसी भी बुक्स में या कहीं, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं ये। ठीक है। इमेज अगर आपका वर्चुअल हुआ, ठीक है, वर्चुअल हुआ यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब अगर आपको मिला तो उस स्थिति में m हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ठीक है। अब हम इस स्थिति में है कि कोई भी न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर सके, तो बोहनी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स से। ठीक है। उनको हम लोग लगाएंगे और फिर बाकी बातें आगे करते हैं। ठीक है, किस प्रकार क्या होगा। ठीक है। एक बार मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, कॉनकेव कॉन्वेक्स की थोड़ी सी बेसिक बातें बता देता हूं ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना लगे। ठीक है। चलिए, क्या बेसिक बातें हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मैग्निफिकेशन पावर I/o। दूसरा फॉर्मूला -v/u, हर साइन कन्वेंशन के अपने मतलब, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, वस्तु की दूरी, v इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, f फोकल लेंथ, फोकस दूरी। ठीक है। I हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई। O हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि प्रतिबिंब नहीं, वस्तु की लंबाई। ठीक है। फिर इसके अलावा हमारा m मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर यानी कि आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। ठीक है। चलिए, इसके अलावा कॉनकेव मिरर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। कॉनकेव के केस में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, u हमारा माइनस, v हमारा पता नहीं रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, पर f हमेशा माइनस, यानी कि अगर कोई पूछे फोकस आपका माइनस है। m के बारे में एक अच्छी बात बता दूं, अगर m आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो आपका जो इमेज होगा बड़ा, इमेज बड़ा होगा किससे, o से। ठीक है, बड़ा होगा o से। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इमेज छोटा होगा o से, छोटा होगा o से। ठीक है, होगा o से। और अगर m का मान कभी 1 आ जाए तो याद रखिएगा I और O की हाइट या ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। बाकी प्लस और माइनस का केवल इतना ही मतलब होता, सीधा उल्टा। ठीक है। अगर कोई बोले m बराबर हमारा प्लस में है तो मतलब सीधा इमेज यानी कि इरेक्ट, और अगर यहां पर आपका m का मान निगेटिव मिले तो उल्टा इमेज हमको मिलता है। ठीक है, जिसका मतलब हुआ इन्वर्टेड। ठीक है, ये कुछ अच्छी बातें हो गई जो मैंने आपको बता दिया अलग से। ठीक है। चलिए, कॉनकेव के लिए u माइनस f माइनस m आप निकालेंगे ही, v निकालेंगे ही, तो v और m को यहां पर हवाले कर देते हैं जैसा भी सिचुएशन होगा। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा साइन कन्वेंशन फिक्स है, u माइनस, f हमेशा प्लस, v हमेशा प्लस, ठीक है, m हमेशा प्लस। ठीक है, एकदम फिक्स है, इसमें कोई चेंज कर ही नहीं सकता, फिक्स है बिल्कुल। तो एकदम आराम से आप ये लगा सकते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी के प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। पहले मैं एनसीईआरटी पर इस पर 2-3 प्रॉब्लम है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पर, उनको हम लोग लगा लिया जाए। ठीक है, आइए क्वेश्चन हमारे पास है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12।
ठीक है, लिखा हुआ है, हिंदी में सुन ले फिर मैं अंग्रेजी में ट्रांसफर कर देता हूं उसको। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा, देयर इज एन कॉन्वेक्स लेंस, अंग्रेजी में सुन ले अब जरा, एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, उसके बारे में क्या जानकारी दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, एफ उसका क्या है 15 है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स है, तो ये बता दीजिए थोड़ा पढ़ते ही इतना ही कि क्या लिख दें हम लोग यहाँ पर एफ के जगह, तो जवाब है सर कॉन्वेक्स के लिए एफ क्या होगा, पॉजिटिव। और उसने क्या बोला, से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज 10 सेंटीमीटर। तो आपको मैंने सिखाया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ रखा जाना है, बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट की तरफ, तो ये आपका U हो गया। ठीक है, अब U पॉजिटिव या निगेटिव, देख लीजिए ऊपर निगेटिव, और वैसे भी सिखा चुके हम, इधर क्या होगा आपका निगेटिव आएगा, उधर क्या आएगा आपका पॉजिटिव आता रहता है। तो बोलिए U का मान कितना ले लिया जाए, तो जवाब है सर -10, U बराबर -10। अब हमसे पूछता है कि प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति किस प्रकार का होगा, ये बताइएगा। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f का मतलब 15 से है, और v का मतलब हमारा निकालना है, इस सवाल में v निकालना हमको। u की वैल्यू हमारे पास -10 है। ठीक है, इधर भेज दिया, माइनस था, इधर आकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत इसमें। एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसके इस तरफ आपका फोकस आपका दिया हुआ 15, इधर दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10। ठीक है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब इसके इसमें पूछ रहे इसका v कितना होगा, तो देखिए यहां निकाल लिया जाए। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 15 दूना 30 और 10 तिहाई 30। ठीक है, 15 दूना 30, 10 तिहाई 30, तो आ गया 5 बटा कितना 30, काट देंगे 5 छक्के 30, तो इसको उल्टेंगे, उलटने पर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है 6, और ध्यान देना है कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मित्रों, पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव मिलने का मतलब ये हुआ कि ये किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ पाया जाएगा, राइट हैंड की तरफ पाया जाएगा, यानी कि ये कैसा होगा, राइट हैंड की तरफ होने के नाते, यानी कि आपके दर्पण के पीछे होने के नाते कैसा होगा, तो जवाब है सर पॉजिटिव होने के नाते फिर क्या होने वाला, वर्चुअल। अगर भी निगेटिव आ गया होता, इसी तरफ आ गया होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, रियल हो जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा आसान था, कॉन्वेक्स। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, ये तो हो गया ठीक। 13वां, समतल द्वारा 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 दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो देखिए इसने क्वेश्चन पूछा है कि द मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज +1, प्लेन मिरर का कितना है +1 है, 1 है। तो इस स्थिति में पूछ रहे इसका क्या अर्थ है, इसका मतलब क्या समझते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने लिखा है m बराबर 1 होने का मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, बराबर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 सेंटीमीटर का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज पुट इन फ्रंट ऑफ 30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, while object distance is 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स कैरेक्टर या नेचर। ठीक है, उत्तल दर्पण है देखिएगा, यानी कि कॉन्वेक्स है, इधर देख लीजिएगा, उत्तल ये हो गया हमारा और तल ये हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और इसमें कितना आराम है देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब भी कॉन्वेक्स की पढ़ाई करते हैं तो साइन हमारे पास एकदम पका पकाया होता है। तो देखिए कितना सिंपल है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखना है, चाहे ये हो, ठीक है। फिलहाल अभी तो हम इसी की बात करेंगे। तो आप जान रहे हैं कि सामने ही कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है और इसका ऊपर की तरफ लिया जाएगा हाइट, इसलिए ऑब्जेक्ट हाइट क्या होगा, +5। फिर आगे क्या कहता है कि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या इधर होता है आपका, ठीक है। तो आर आपको दे रखा है 30 के बराबर, ठीक है। पुरानी बात है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, मैंने सोचा आपको मालूम भी है वैसे। एफ बराबर क्या होता है, आर बाई क्या 2। तो इधर ये +30 आएगा। तो फोकस क्या होता है इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर का, आधा होता है फोकस दूरी, ठीक है। तो अब बोलिए जरा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमें मिल ही गया 5। एफ की बात करें तो r/2 यानी कि 30 बाई क्या लगा देंगे 2, काटने पर कितना आ जाएगा आपका 15। फिर इसके बाद ये बोलता है 10 हमारा जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि u इधर है आपका और u इधर होने के नाते प्लस होगा या -20 के, तो जवाब है इस तरफ है सर। इधर हम माइनस लेते हैं, आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे माइनस, बाएं माइनस और दाएं प्लस, तो यहाँ -20 लगा दिया। और वैसे भी देखिए पक्का पकाया, u बराबर -20, f हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। v भी पॉजिटिव आने वाला है, ये भी श्योर है, m भी पॉजिटिव, अगर हम पूछ भी ले तो, ठीक है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f, f का मान कितना हमारे पास 15, v का पता नहीं, और ये -20 है हमारा, ठीक है। इंप्लाइज लगाया 1/v बराबर, ठीक है। 1/v बराबर, एक मिनट, चलिए 1/v बराबर, इसको इधर ले आए, 1/15 प्लस 1/20। तो 1/v बराबर एलसीएम ले लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 15 चौक का 60 और 20 तिहाई 60, यानी कि 7/60। अब इसको उल्टेंगे तो उधर भी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा 60/7। देखिए पॉजिटिव आ रहा है आपका, ओके है, एकदम पॉजिटिव आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है, इजीली आपको आंसर मिल रहा है। तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, इधर मिलेगा यहाँ पर, तो आपका इमेज जो होगा इधर कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ कहीं मिलने का मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव है और बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे है, तो इसलिए इसको हम वर्चुअल यानी कि काल्पनिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई पूछ बैठता कि मैग्निफिकेशन पावर कितना है, तो ये जरूर हम उसको बता सकते थे। अब बताइए जरा m बराबर क्या होगा, तो जवाब होगा सर m का फॉर्मूला है -v/u, वो लगा सकते हैं। तो v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप देख सकते हैं कितना, 60/7। u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वापस देख लीजिएगा सर, u की वैल्यू कितनी है -20, माइनस माइनस कट गया, 20 तिहाई 60, यानी कि m बराबर 3/7। अब जरा अंडरलाइन करिएगा, मैंने पहले भी बोला था m का मान क्या आएगा, कॉन्वेक्स के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो तो 100% श्योर है। 3 क्या आ रहा है, 7 हमारा आ रहा है। क्लियर हो गया। अब ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि सर इमेज की हाइट क्या होगी। अगर कोई इमेज की हाइट भी इस सवाल में पूछ ले, v के अलावा ये भी कि i कितना होगा, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। m बराबर क्या होता है बताइए जरा, दूसरा फॉर्मूला m का I/O, I/O, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर 3/7। आई का पता नहीं पर ओ मालूम है, कितने के बराबर है हमारा, 5 के। इधर देख लीजिएगा ओ का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 हो गया 3/7, यानी कि आई बराबर अगर निकालना चाहते तो 5 तिया 15/7, 15/7 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है काफी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, खासकर कॉनकेव के केस में तो बहुत आसान है, क्योंकि सभी साइन कन्वेंशन बिल्कुल क्लियर है, पहले से ही हमको एकदम साफ साफ कि हाँ क्या क्या लेना है, ठीक है। और कॉनकेव भी मुश्किल नहीं, कॉनकेव में v का केवल साइन चेंज होता रहता है, और मैं साफ साफ बोलूं रियल और इमेजनरी में अगर आप बांट लें तो रियल होने पर ये प्लस देगा साइन, सॉरी माइनस देगा, और वर्चुअल होने पर आपका प्लस होगा। अब देखिएगा कितना आसान है। अब यहां से ट्रिक भी आप पकड़ सकते हैं, पॉजिटिव होना हमारा वर्चुअल होना है, ठीक है, पॉजिटिव होना वर्चुअल होना, निगेटिव होना क्या है हमारा, रियल होना है। ये भी एक बहुत ही अच्छी सी बात है जो हम पकड़ सकते हैं यहाँ पर, कि अगर हमें निगेटिव कोई चीज मिल रहा मतलब वो चीज रियल है, पॉजिटिव मिल रहा मतलब क्या है, वर्चुअल, यानी कि ये रियल का मतलब वास्तविक और वर्चुअल का मतलब काल्पनिक।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15, ठीक है। अगला 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंग, यानी कि हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर, तो उसमें कोई डाउट नहीं, ये +7 हो गया। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकस लेंथ 18 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर बोला इसने? कॉनकेव मिरर बोला, तो फोकस आपका किस में आएगा? माइनस में, और आगे क्या लगा देंगे आप? 18, ठीक है। फिर आगे कहता है 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दे दिया आपको, कितना दे दिया? 27। और आपको मैंने खूब अच्छे से बताया है कि अगर आपको कभी भी कोई सवाल पूछ रहा है तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ होना है? इसी तरफ रहना है। यही दूरी हमारी क्या कहलाती है? यू कहलाती है, ठीक है। तो इसकी हाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट +7, इसकी यहाँ पी से डिस्टेंस 27, जो कि कितना हो जाएगा? -27, क्योंकि इस तरफ है, ठीक है। अब आगे कहता है कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि हमें इसका इमेज मिल जाए, यानी कि हाउ मच डिस्टेंस वी पुट द स्क्रीन। स्क्रीन हमें कहाँ रखना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, उधर या इधर, कितना डिस्टेंस पर, और फिर स्वभाव क्या होगा हमारा जो मिलेगा इमेज उसका। तो सब कुछ मैं समझा चुका हूं, पॉजिटिव होना, सीधा, निगेटिव होना, उल्टा, ये सब भी बता चुका हूं सब। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले हम V पता करेंगे, फिर क्या पता कर लेंगे? I पता कर लेंगे, सब कुछ मालूम चल जाएगा, चलेगा। तो चलिए पहले क्या क्या मालूम है? VU और F मालूम है, तो फॉर्मूला 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F के जगह कितना हो जाएगा हमारा? तो जवाब है सर यहाँ पर हमारा है -18, और V निकालना है, ठीक है। U दिया हुआ है -27, इसको उधर भेजिए, तो 1/V बराबर ये प्लस हो जाएगा 1/27 -1/18। 27 और 28 को थोड़ा सा ना समझ पाए तो 1/9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, आसानी से आप एलसीएम निकाल ले जाएंगे। तो ये 6 आ गया, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, तो हमारा 1/V बराबर 1/9 इंटू ऊपर -1 क्या आ जाएगा? 6, तो इट इंप्लाइज 1/V बराबर 9 छक 54, माइनस में आ रहा है, ठीक है। इसको उलट दें तो -54। ये माइनस होना क्या बता रहा है? फिर से देख लीजिएगा, मैंने V के बारे में आपको बताया है। V का माइनस होना क्या बता रहा है? कि हमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो किस तरफ मिलेगा? इसी तरफ मिलेगा, है ना, इसी साइड में मिलेगा। और जब इधर मिलेगा तो कैसा होगा? रियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके m पर चर्चा करनी हो तो m बराबर O मालूम है, I नहीं मालूम, तो पहले उसके लिए मैं फॉर्मूला कौन सा ले यूज कर लूं? -V/U। माइनस V की वैल्यू -54 और U की वैल्यू हमारी कितनी है? तो जवाब है सर हमारा -54 आया है ये, 1 मिनट, अच्छा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे U की वैल्यू किस में आया है? -27, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब इसको काट दिया जाए तो 27 दूना 54, m बराबर -2 का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि इट इम्प्लाइज इमेज साइज इज डबल ऑफ ऑब्जेक्ट साइड, डबल ऑफ O। ऑब्जेक्ट का क्या है? डबल है, ऑब्जेक्ट का डबल है, ठीक है, ये श्योर कर देता है। अब आगे इसमें लगाना हो तो आगे आप जान रहे हैं क्या लगा सकते हैं? I/O। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज यहां भी लगाने लगते हैं माइनस प्लस, यहां माइनस प्लस नहीं है। आवर्धन का यानी कि मैग्निफिकेशन का सबसे इकलौता फॉर्मूला अगर बात किया जाए जो कभी बदलेगा नहीं, यहां भी और आगे चलकर लेंस में भी, तो वह है इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अगर आप लेंस में पढ़ने जाएंगे तो वहां पर बाकी अगर V और U से निकालेंगे तो वहां पर प्लस हो जाएगा, वहां जाकर ये चीज चेंज होने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी हम इमेज की हाइट निकालना चाहते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास है +7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये -2 क्रॉस गुणा हुआ, I बराबर 7 दूना 14, माइनस आने का मतलब, इमेज माइनस में आने का मतलब ये इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा इमेज ऑफ हाइट, सॉरी ऑफ, हाँ ठीक है, हाइट 14 सेंटीमीटर। आप माइनस नहीं लिखना चाहते हैं तो माइनस का मतलब यहां इन्वर्टेड से होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम्स आपके समझ में आ गई होगी।
तो कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वैसे हमारा पूरा प्रयास है कि आपको जरा भी कोई प्रॉब्लम टॉपिक्स में बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अपवर्तन, जो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, दुख की बात यह है कि हमारे एनसीईआरटी में उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो हम जरूर 2 4 5 न्यूमेरिकल उसमें बताएंगे। बढ़ाना इसमें भी चाहिए मित्रों, लेकिन जो अभी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन वीडियोस में हम 100% केवल एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहे हैं। कहीं कहीं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक में ना दिया हो तो जरूर 2 3 सवाल 4 सवाल इंपॉर्टेंट हम डाल देंगे, लेकिन बाद में अलग से भी इस पर एक बहुत प्रैक्टिकल, जो लड़के लगाना चाहते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल, एक एक टॉपिक पर हम 20 25 क्वेश्चन भी लगाने का प्रयास करवाएंगे और उसके लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो धन्यवाद हमें देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करते रहिए। थोड़ा मेरे छोटे भाई सुस्त हैं, इनके कमेंट्स नहीं उतने अच्छे आ रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा तकलीफ फील कर रहा हूं। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं। बाकी शेयर कर सकें तो वीडियोस को भी शेयर करें ताकि और मित्रों को फायदा हो सके। इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत, और अगले वीडियोस में जल्द आपसे मुलाकात होने वाली है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। धन्यवाद।